जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिला। हेलो मैं दानिश। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बिल्डोजर। ऐसे में सियासत के गलियारों में काफी तेजी के साथ सियासत हो रही है। ऐसे में शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी चुप नहीं है। उन्होंने 4 मिसरे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए ये कहा कि बस डहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटा पाओगे? आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पूरी नज्म को देखते हैं एक अलग तेवर के साथ। इससे पहले हो सकता है वो नज्म आप पहले सुन भी चुके हो। आइए डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूरी नज्म को जरूर सुनिएगा। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो, और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहां खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूं कि ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर कुचल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है। बिल्कुल। ये लड़ाई इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, इस देश के तमाम वकीलों को, शिक्षाविदों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, वरना इस देश के दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, जो जुल्म सितम की इंतहा इबारत लिखी जा रही है, उसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। मैं आखिर में थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक नज्म पहले सुनाऊंगा उसके बाद। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। लोग कहते हैं इमरान बदल तो नहीं गए सियासत में जाने के बाद, लहजा नर्म तो नहीं कर लिया। एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए, 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहिए कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, एमएच इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है, जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगले मिसरे पे। कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। थक गए हैं क्या आप? थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, कि सच का नारा बुलंद करते हैं। शायर इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कैसे बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं, कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हाँ मगर नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, डरते हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये नज्म आपको कैसी लगी? हमें बहुत कम लोग पसंद करते हैं ऐसा शेर इमरान प्रतापगढ़ी से आपने कहा है। अभी आप सबको मालूम होगा जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा को लेकर के अवैध बोल करके उसको तोड़ने का एक अलग सा वो जारी किया गया है कि इतने दिनों तक वो चीज गिरा दी जाएगी। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने कहा है कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा वहाँ कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं तो गिराने का आदेश पारित कर दिया। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। क्या सारे के सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलेगा? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा। तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? उसके बाद में इमरान साहब और आगे ये कहते हैं कि इसके बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा पास नहीं होगा। शिक्षा के इस बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स के जरूर बताइएगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी साहब की भी एक नई नज्म जो कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के उन्होंने शेयर किया है कि बस डहाना ही सिखा पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले ही गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? इमरान प्रतापगढ़ी साहब।
ये भी आपने वीडियो देखा। मुझे उम्मीद है आपको ये कंप्लीट वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर इसी तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना चाहिए। अल्लाह।